अगर शिफा ने मुझसे शादी ना की तो मैं उमैर का इलाज नहीं करवाऊंगा। शाजिर की यह बात सुनते ही आलियान और इसकी बीवी एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आती कि वह क्या करें। एक तरफ तो उनका बेटा उमैर जिंदगी और मौत की हालत में है और दूसरी तरफ शाजिर ने इसकी जिंदगी को शिफा की मजबूरी बना दिया है। आलियान फौरन शिफा की तरफ देखकर कहता है कि आप परेशान ना हो, मैं शिफा को समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन शिफा जब यह बात सुनती है तो साफ इनकार कर देती है। भाई, मैं शादिश से शादी नहीं कर सकती, वो अच्छा इंसान नहीं है। मैं जानती हूँ वो मेरे साथ क्या कहना चाहता है। आलियान भी जानता है कि शिफा की बात गलत नहीं है, लेकिन वो अपने बेटे की हालत देखकर इसके पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं होता। वो शिफा के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इसके साथ खुश नहीं रह सकती, लेकिन उमैर को भी तो बचाना है। अगर साजिद ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो हम उसका इलाज कहाँ से करवाएंगे। इस बात पर शिफा खामोश हो जाती है। इसकी भाभी भी रोते हुए इसके सामने पास आती है। शिफा, मैं तुमसे यह बात कहने का हक तो नहीं रखती, लेकिन आज मेरी बेटे की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। वह हाथ जोड़कर रोने लगती है उसे और कहती है कि तुमने अगर हमारी मदद ना की तो उमैर को हम बचा नहीं पाएंगे। शिफा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी भाभी का हाथ पकड़कर कहती है कि भाभी, आप मेरे सामने हाथ ना जोड़ें। आप भी जानती हैं कि उमर मेरे लिए भी बहुत अहम है। लेकिन इसके नाक से की जाने वाली आवाज दिल में एक खौफ होता है। इसे मालूम होता है अगर शाजिर ने मदद बंद कर दी तो सिर्फ उमैर का इलाज ही नहीं रुकेगा, बल्कि आलियान और इसकी फैमिली भी मुश्किल में आ जाएगी। जो वो पहले जानती है कि शाजिर अपने एहसान वापस लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इसी दौरान शाजिर दोबारा आलियान से राब्ता करता है और साफ कहता है कि मैं उमैर का इलाज तभी करवाऊंगा जब शिफा मेरी बात मानेगी। आलियान मजबूर होकर शिफा से दोबारा बात करने के लिए जाता है। शिफा, मैं तुम पर कोई जोर नहीं डालना चाहता, लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं तुम्हें किसी भी ऐसे शख्स के हवाले नहीं करना चाहता जिससे तुम नफरत करती हो, मगर मेरे पास उमैर को बचाने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। शिफा काफी देर तक खामोश रहती है, फिर अपनी धीमी आवाज में कहती है कि अगर मेरी वजह से उमर को कुछ हो गया ना तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। यह बात सुनते ही उमैर की आंखों में आलियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो शिफा को गले लगा लेता है। शिफा दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि वो अपने भाई और बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देगी। लेकिन उसके जहन में माज का ख्याल आ जाता है। वो सोचती है कि माज ने कभी इसे धोखा नहीं दिया और इसके साथ वो ऐसा कैसे कर सकती है। फिर इसे याद आता है कि माज इससे कितना प्यार करता है और उसके लिए कितनी मुश्किलें बर्दाश्त कर चुका है। शिफा के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ देह बात यही होती है कि माज को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन उमैर को बचाने के लिए भी यह जरूरी था और उसको मरता हुआ तो नहीं छोड़ सकती थी। आखिरकार आलियान से कहती है कि भाई, अगर यही शर्त है तो मैं साजिद से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आलियान हैरान होकर पूछता है, वो क्या? शिफा कहती है कि उमर का ही कमी उसने नहीं छोड़ बात बताता है। शाजिर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसे यकीन होता है कि जब शिफा को वो इतने अरसे से हासिल करने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार खुद इसके पास आ गई है मजबूर होकर। वो कहता है कि उमर का इलाज आज से ही शुरू होगा। शिफा के लिए यह फैसला आसान नहीं होता। निकाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन शिफा के दिल में खौफ का एक लम्हा भी जो होता है वो जाया नहीं वो करती। वो इतनी ज्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ नरमीन को जब मालूम होता है कि शाजिर से शादी करने से इनकार कर दिया तो वो शिफा से शादी करने जा रहा है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो शाजिर से पूछती है कि तुमने उसके मेरे साथ ऐसा क्यों किया ही नहीं चाहता था? मैं शुरू से ही शादी शिफा से ही करना चाहता था। नरमीन ये सुनकर टूट जाती है और वो शाजिर को याद दिलाती है कि इसने इसके लिए कितनी चीजें की हैं। लेकिन शाजिर को अब नरमीन में बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, जिसका मकसद सिर्फ शिफा को हासिल करना होता है। कुछ दिन के बाद शिफा और शाजिर का निकाह हो जाता है। शिफा निकाह के बाद माज को भूल नहीं पाती और वो जानती है कि माज के साथ एक रिश्ता दिल के साथ था और वो हमेशा जिंदा रहेगा। लेकिन हालात ऐसा करने का फैसले करने पर उसे मजबूर कर देते हैं कि वो उसे हर हाल में शाजिर के साथ खुश रहने का ड्रामा करना पड़ता है। शाजिर जैसे ही शिफा को लेकर घर पहुंचता है और घर वाले सारे देखकर उस हैरान रह जाते हैं। तैमूर अली खान को यकीन नहीं आता और कहते हैं कि यह तो माज के बच्चे की मां बनने वाली थी और शाजिर चंद लम्हे के लिए खामोश होता है। फिर अपने बाप के सामने असल वजह जाहिर कर देता है। बता देता है कि माज शिफा को छोड़ दे चुका है। तैमूर अली खान हैरत से देखते हैं और कहते हैं कि शाजिर मजद कहता है कि मैं जिस चीज पर मेरा दिल आ जाए ना मैं उसे हर कीमत पर हासिल कर लेता हूं। शिफा अब मेरी है और मैं इसके खिलाफ ना तो कोई बात सुनूंगा और ना ही किसी को यह इजाजत दूंगा कि कोई भी इस तरह की बात करे। आखिरकार शाजिर उसको हासिल कर ही लेगा, मजबूरी में ब्लैकमेल करके कि जिस तरह से शिफा उसको जलील करती है ना और उसे बातें सुनाती है। तो मैं नफरत करती हूं मैं तुमसे और शाजिर के दिल पर यह तीर बन के लगते हैं और उसके
सामने तो ये हथियार है कि वो पैसा फेंकता है और तमाशा देखता है, मतलब कि उसका भाई जो आलियान है, शिफा का भाई आलिया, उसका बच्चा उमैर की तबीयत खराब होती है और आलियान ही फिर उसको प्रेशराइज करेगा मास को छोड़े और फिर उससे शादी कर ले, शासिर से शादी कर ले और आखिरकार शासिर से उसको शादी करनी पड़ ही जाएगी। जिस तरह के एहसानों तले उसका भाई दब गया है और वह मनाना ही उसको पड़ेगा कि घर से भी निकल जाएंगे हम घर बेघर हो जाएंगे, मेरी जॉब भी चली जाएगी और मेरा बच्चा भी इस दुनिया से चला जाएगा और मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं खुदा के लिए, तुम शाजिर से शादी के लिए रजामंद हो जाओ। तो फिर आखिरकार शिफा को रजामंद होना ही पड़ेगा शाजिर से शादी करने के लाए। तो आखिरकार अब आगे ड्रामे में होता क्या दिखाई दे रहा है कि नरमीन जब पूरी तरह टूट जाएगी, जब उसे कमरे में तोड़फोड़ शुरू कर देगी, चीजें यहां वहां फेंकना शुरू कर देगी कि शाजिर ने उसे धोखा दिया है। वो शुरू से ही इंटरेस्टेड नरमीन में ही था, उसने ड्रामा किया सारा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।